छत्तीसगढ़ की महिला एवं बाल विकास विभाग की मंत्री लक्ष्मी रजवाड़े ने 2 साल की अपनी रिपोर्ट कार्ड पेश की है। लक्ष्मी रजवाड़े ने 2 वर्षों का जो रिपोर्ट कार्ड पत्रकारों के सामने रखा, वह सुनने में किसी सरकारी विज्ञापन जैसा लगा। सब कुछ शानदार, ऐतिहासिक और निर्णायक। बाल विवाह खत्म होने की कगार पर है। कुपोषण पर निर्णायक प्रहार हो चुका है। महिलाएं सशक्त हो चुकी हैं और योजनाएं जमीन पर कमाल कर रही हैं। लेकिन आंकड़े और तथ्य बता रहे हैं कि ये तस्वीर आंखों में धूल झोंकने जैसी है। हम महिला बाल विकास के 4 प्रमुख स्तंभ हैं जिनके लिए हम काम करते हैं। पहला महिला सशक्तिकरण, दूसरा स्वास्थ्य एवं पोषण, तीसरा सुरक्षा एवं संरक्षण और चौथा सुदृढ़ बुनियाद या आधारभूत संरचना। ITSA Hospital, on a mission towards a healthy world. Our 350-bed hospital with 3 dedicated wings, multi-specialty, pediatrics और wellness. यहाँ मिलता है वर्ल्ड क्लास ट्रीटमेंट, हेल्थ केयर, हॉस्पिटैलिटी और हार्मनी का परफेक्ट ब्लेंड और सेंट्रल इंडिया का सबसे बड़ा पीडियाट्रिक हॉस्पिटल। गेट और हैंड ट्रेनिंग के लिए कटिंग एज रोबोटिक फिजियोथेरेपी एंड रिहैब। वी आर हियर टू चेंज द वे यू फील अबाउट हॉस्पिटल्स। इट्सा हॉस्पिटल नियर अंबुजा मॉल, रायपुर। खबरों की खबर में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ की महिला एवं बाल विकास विभाग की मंत्री लक्ष्मी रजवाड़े ने एक पत्रकार वार्ता में विभाग के 2 वर्षों का रिपोर्ट कार्ड पेश किया। बाल विवाह, कुपोषण और महिला सशक्तिकरण तीनों मोर्चों पर सरकार ने खुद को सफल घोषित किया। लेकिन कागज पर यह रिपोर्ट कार्ड जितना चमकदार दिखता है, उतना ही ये सवालों से घिरा हुआ भी है। क्योंकि जब इन दावों को सरकारी ही नहीं बल्कि स्वतंत्र और राष्ट्रीय स्तर के आंकड़ों के सामने रखा जाता है, तो उपलब्धियों की परत के नीचे एक अलग ही तस्वीर उभरती है। लेकिन सबसे पहले सुनते हैं कि मंत्री ने क्या कहा। हम महिला बाल विकास के 4 प्रमुख स्तंभ हैं जिनके लिए हम काम करते हैं। पहला महिला सशक्तिकरण, दूसरा स्वास्थ्य एवं पोषण, तीसरा सुरक्षा एवं संरक्षण और चौथा सुदृढ़ बुनियाद या आधारभूत संरचना। महतारी वंदन योजना एक ऐतिहासिक पहल रहा है जिसमें हमारी सरकार के बनते ही 69,20,123 महिलाओं को निरंतर लाभ दिए हैं और अभी तक के 2 सालों में 14,307 करोड़ रुपए राशि का भुगतान कर दिया गया है। 68 लाख से अधिक महिलाओं को डीपीटी के माध्यम से भुगतान कर रहे हैं। ग्रांट थार्टन एवं IIM रायपुर के सहयोग से 1 लाख महिलाओं का योजनाओं के प्रभाव आकलन का सर्वे किया गया है, लक्ष्य रखा गया है, जिसमें 35,000 महिलाएं हितग्राही का सर्वे पूर्ण हो चुका है। यहाँ तक कि 85% महिलाओं की घर में सामान्य निर्णयों में भूमिका बढ़ी है और 75% महिलाएं राशि के व्यय खर्च करने के लिए स्वयं निर्णय ले रही हैं। आयु के अनुसार कम ऊंचाई वाले बच्चे जो होते हैं, जिसे बौनापन कहते हैं, तो ये नवंबर 23 में 30.88% था, लेकिन वही नवंबर 25 में 24.99% हुआ है। दुर्बलता वाले बच्चे जो ऊंचाई के अनुसार कम वजन जिनका रहता है, नवंबर 23 में 10.38% था, वो घटकर अब 6.93% हुआ है। और आयु के अनुसार कम वजन वाले जो बच्चे हैं, वे नवंबर 23 में 15.50% था, वो घटकर 13.61% हुआ है। हमने 2 वर्षों में 14,376 प्रकरणों का समाधान किया है और ये हमारा पहला राज्य बना है मानक परिचालन प्रक्रिया बनाने वाला। तो ये हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि है। महिला हेल्पलाइन के माध्यम से 2 वर्षों में 8,900
59 शिकायतों का समाधान हुआ है और चाइल्ड हेल्पलाइन में जो कॉल्स आए हुए हैं 1,02,106 कॉल्स आए हुए हैं, तो उसमें जो बच्चों से जुड़े प्रकरण का निराकरण जो हुआ है वो 3,734 का समाधान हुआ है। यही कि बाल विवाह कर दिया जाता था, तो उसमें भी प्रकरण इस बार 189 बाल विवाह रोके गए हैं और बालोद जिला हमारा पूर्ण रूप से बाल विवाह मुक्त घोषित कर दिया गया है और 31 मार्च 26 तक राज्य के 50% ग्राम पंचायत नगरीय निकायों को बाल विवाह मुक्त घोषित करना है और आने वाले जो 31 मार्च 2029 तक प्रदेश की पूर्ण रूप से बाल विवाह मुक्त करने का प्रयास करेंगे। तो ये था मंत्री लक्ष्मी रजवाड़े का दावा। मंत्री का सबसे बड़ा दावा है कि छत्तीसगढ़ मार्च 2029 तक बाल विवाह मुक्त प्रदेश बन जाएगा। इसके लिए इस साल 50% ग्राम पंचायतों और नगरीय निकायों को बाल विवाह मुक्त करने का लक्ष्य तय किया गया है। मंत्री के मुताबिक अब तक 189 बाल विवाह रोके गए हैं और बालोद जिला पूरी तरह से बाल विवाह मुक्त हो चुका है। लेकिन ये दावा जमीन पर कितनी मजबूती से खड़ा है, इसका जवाब खुद सरकार और राष्ट्रीय आंकड़े देते हैं। NFHS 5 के अनुसार छत्तीसगढ़ में 20 से 24 वर्ष की उम्र की 23% महिलाएं ऐसी हैं जिनका विवाह 18 वर्ष से पहले हुआ, यानी हर 4 में से लगभग एक युवती बाल विवाह की शिकार रही है। अगर राज्य वाकई बाल विवाह मुक्त होने की राह पर तेजी से बढ़ रहा होता तो ये आंकड़ा इतनी ऊंचाई पर नहीं होता। इससे भी गंभीर तस्वीर तब सामने आती है जब जिलावार आंकड़े देखे जाएं। सूरजपुर जैसे जिलों में बाल विवाह की दर 34.3% तक दर्ज की गई है। इसका मतलब साफ है, वहां हर 3 में से एक लड़की का विवाह बचपन में हुआ है। ऐसे इलाकों की मौजूदगी में बाल विवाह मुक्त प्रदेश का लक्ष्य एक नारा ज्यादा और नीति कम लगता है। मंत्री द्वारा रोके गए 189 बाल विवाहों का जिक्र भी इसी संदर्भ में देखा जाना चाहिए। जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन नेटवर्क के मुताबिक केवल 1 वर्ष में सामाजिक संगठनों ने छत्तीसगढ़ में 3,935 बाल विवाह रोके। ये संख्या सरकार के दावे से 20 गुना ज्यादा है। ये तुलना ये दिखाने के लिए काफी है कि जमीनी स्तर पर बाल विवाह रोकने का असली बोझ अभी भी NGOs और सामाजिक कार्यकर्ताओं के कंधों पर है, न कि राज्य तंत्र के। यह अंतर बताता है कि सरकारी तंत्र की तुलना में नागरिक समाज की सक्रियता कहीं ज्यादा प्रभावी रही है। ये भी दर्शाता है कि सरकारी प्रयास अभी उस पैमाने पर नहीं पहुंच पाए हैं जिसकी समस्या की गंभीरता मांग करती है। बाल विवाह रोकना केवल पुलिस कार्रवाई या एक हेल्पलाइन का मामला नहीं है। ये शिक्षा, गरीबी, सामाजिक दबाव और पितृसत्तात्मक सोच से जुड़ी गहरी संरचनात्मक समस्या है। जब तक लड़कियों को पढ़ाई, आर्थिक सुरक्षा और सामाजिक स्वीकृति को साथ साथ नहीं बदला जाएगा, तब तक बाल विवाह मुक्त प्रदेश का सपना एक नारे से ज्यादा कुछ नहीं रहेगा। कुपोषण को लेकर मंत्री ने निर्णायक प्रहार का दावा किया और विभागीय आंकड़े पेश किए। उनके अनुसार नवंबर 2023 में बौनापन यानी स्टंटिंग की दर 30.8% थी, जो नवंबर 2025 में घटकर 24.99% हो गई। दुर्बलता यानी वेस्टिंग की दर 10.38% से घटकर 6.93% बताई गई, जबकि कम वजन वाले बच्चों का प्रतिशत 15.5 से घटकर 13.61% बताया गया। कागज पर यह सुधार प्रभावशाली लगता है, लेकिन यहाँ भी सवाल स्रोत और दायरे का है। NFHS 5 के आंकड़े बताते हैं कि छत्तीसगढ़ में 5 साल से कम उम्र के 31.3% बच्चे आज भी स्टंटिंग का शिकार हैं, यानी हर 3 में से एक बच्चा कुपोषण की गंभीर समस्या से जूझ रहा है। यह आंकड़ा राष्ट्रीय औसत से भी खराब स्थिति दिखाता है। ऐसे में विभागीय ट्रैकर के आधार पर उल्लेखनीय सुधार का दावा करना अधूरी तस्वीर पेश करता है, क्योंकि NFHS जैसे सर्वे उन बच्चों को भी गिनते हैं जो आंगनबाड़ी सिस्टम से बाहर हैं और यही वर्ग अक्सर सबसे ज्यादा कुपोषित होता है। महिला सुरक्षा और सहायता सेवाओं के आंकड़े भी संख्या और प्रभाव के बीच के अंतर को उजागर करते हैं। मंत्री के अनुसार 34 सखी वन स्टॉप सेंटरों के जरिए 14,376 मामलों का समाधान किया गया।
महिला हेल्पलाइन पर 8,959 शिकायतों का निवारण हुआ। चाइल्ड हेल्पलाइन पर 1,21,106 कॉल आए, जिनमें से 3,734 बाल प्रकरणों का समाधान बताया गया। लेकिन ये आंकड़े ये नहीं बताते कि इन मामलों में समाधान कितना स्थायी था। कॉल आना ये दर्शाता है कि संकट गहरा है, समाधान हुआ या नहीं ये दूसरी और ज्यादा कठिन बहस है। सवाल समाधान की संख्या से ज्यादा उसकी गुणवत्ता का है। क्या इन मामलों में पीड़ित को दीर्घकालिक सुरक्षा मिली? क्या वे दोबारा उसी हिंसक या असुरक्षित माहौल में नहीं लौटे? केवल कॉल रिसीव करना या केस बंद करना समस्या का अंत नहीं होता, ये तो कई बार शुरुआत भर होती है। महतारी वंदन योजना को मंत्री ने ऐतिहासिक पहल बताया। उनके अनुसार 2 वर्षों में 69 लाख से अधिक महिलाओं को डीबीटी के जरिए 14,307 करोड़ रुपए दिए गए। IIM के सहयोग से किए गए सर्वे में 35,000 महिलाओं के जवाब के आधार पर दावा किया गया कि 60 से 65% महिलाएं इस राशि का उपयोग आय अर्जन या छोटे व्यवसाय में कर रही हैं और 85% महिलाओं की निर्णय क्षमता बढ़ी है। लेकिन ये निष्कर्ष सर्वे आधारित है, न कि व्यवहारिक बदलाव के ठोस संकेत। वास्तविक सशक्तिकरण तब मापा जाता है जब महिलाओं की शिक्षा, रोजगार और सामाजिक स्वतंत्रता में स्थायी सुधार दिखे। सिर्फ ये कह देने से नहीं कि वे अब पैसे का फैसला खुद ले रही हैं। सरकार अगर सच में गंभीर है तो उसे अपनी पीठ थपथपाने से पहले जमीनी सच्चाइयों को स्वीकार करना होगा। मंत्री का रिपोर्ट कार्ड आंकड़ों की प्रस्तुति में मजबूत दिखता है, लेकिन जब इन्हीं आंकड़ों को व्यापक संदर्भ में देखा जाता है तो उपलब्धियों के दावे कमजोर पड़ने लगते हैं। बाल विवाह अब भी व्यापक है, कुपोषण अब भी गंभीर है और महिला सशक्तिकरण अब भी योजनाओं तक सीमित है। ऐसे में सरकार की सबसे बड़ी जरूरत आत्म प्रशंसा नहीं बल्कि ईमानदार आत्म मूल्यांकन की है, क्योंकि बिना सच्चाई स्वीकार किए कोई भी सुधार सिर्फ आंकड़ों में ही सफल हो सकता है। जिंदगी की सच्चाई ऐसे आंकड़ों से नहीं बदलती। खबरों की खबर में फिर किसी खबर पर होगी बात।